काय झालं आज मोठी सभा झाली मग तर भीम आरवडे यांची आयटी गुजराती काय पण सर जास्ती नाटकं केली. मनसे जिसके कार्यकर्ता और जिसके नेता राज ठाकरे ये सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इसका इतिहास मुझे भी पता है। मनसे का निर्माण इसलिए किया गया जिससे कि शिवसेना को खत्म किया जा सके। मनसे के निर्माण के पीछे शरद पवार की राजनीति थी। उन दिनों महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी। आर पाटिल गृह मंत्री थे और चमन जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो इन लोगों ने कहा कि चलो राज ठाकरे को ये छूट दी गई कि जाओ कुछ करो, मारपीट करो, और उस समय इन्होंने ये शुरू किया। इसके पहले जबकि दूसरे समाज के लोगों के साथ ये लड़ाई करते रहे थे, इस बार इनको लगा कि चलो उत्तर भारतीयों को लक्षित करते हैं, और वो खेल इन्होंने शुरू किया। वही काम, किसी को पीट देना, कहीं कुछ किसी के ऊपर ढेला फेंक देना, कहीं किसी कार का शीशा तोड़ देना, किसी टैक्सी वाले को घेर लेना, उसको पीट देना, यही सब काम, ये जो छुटभइये काम होते हैं, ये सब करना शुरू किया उन्होंने। और ये सब चलता रहा सिलसिला। पुलिस चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं किया गया। तो ये चलता रहा, जब तक चलता रहा तब तक चलता रहा। अचानक एक स्थिति आई, ऐसी आई जिसके अंदर एक फिल्म रिलीज होनी थी, माई नेम इज़ खान, और शाहरुख खान की फिल्म थी, करण जौहर की फिल्म थी, और अनायास ही उस फिल्म के विरोध में शिवसेना और मनसे के लोग आगे खड़े हो गए। दिल्ली से फोन आया, सोनिया गांधी का फोन आया चमन को कि ये सब नहीं चलेगा, ये लोग जो फिल्म के प्रदर्शन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं ये सब नहीं चलेगा। और दिल्ली से फोन आ गया हो तो चमन साहब वो तो घबरा गए। शरद पवार को भी लगा कि छोड़ो, अब 2 मिनट के लिए उस राजनीति को अलग रखो जिसके अंदर शिवसेना को समाप्त करने का जो खेल खेल रहे थे वो, उसको थोड़ी देर के लिए अलग रखो। अब थोड़ा सोनिया गांधी जो कह रही हैं उसको मान लो, नहीं तो सत्ता में रहना कठिन हो जाएगा। और अचानक पुलिस एक्शन में आई, उठा के बंद कर दिया जेल के अंदर 1000-2000 ये शिवसेना के जो लोग लफंगई करते हुए घूम रहे थे हर जगह, उठा के बंद कर दिया। मनसे के लोग बंद हो गए और गंभीर धाराओं के अंदर उनको बंद कर दिया। सारा आंदोलन स्वाहा हो गया, और उस आंदोलन के स्वाहा होने के साथ साथ मनसे स्वाहा हो गई। क्योंकि पहली बार मनसे के कार्यकर्ताओं को लगा, जो ये अभी तक ये मान के चल रहे थे कि पुलिस को निर्देश है कि कुछ नहीं करेगी वो, इसलिए वो अपना चुपचाप अपना सारा खेल खेल रहे थे, अचानक तो पुलिस आ गई। तो ये चरित्र है मनसे और शिवसेना के अंदर। ये एक विशेष बात है कि जब तक इनको ये पता रहता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, तब तक तो ये सड़कों पे उतरेंगे। जिस दिन पता चला कि पुलिस सामने आ जाएगी, ये अंतर्ध्यान हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो एक बार जहाँ पुलिस उतरी, जहाँ ये गिरफ्तारियाँ शुरू हुई, मुकदमे चलना शुरू हुए, सब कुछ शांत हो गया और मनसे की राजनीतिक अंत हो गया करीब करीब। उस मनसे को पुनर्जीवित किया देवेंद्र फडणवीस ने। एक बार फिर करण जौहर की कोई फिल्म थी जिसको लेके धमकियां दी गई, और देवेंद्र फडणवीस जो है वो मांडवली करने लगे। राज ठाकरे को बुला के वो मांडवली करके उन्होंने उस समस्या का निदान किया, क्योंकि वो फेस नहीं करना चाहते, समस्या का सामना नहीं करना चाहते थे। लगता था उन्हें कि मांडवली करके ही समस्याओं का सामना हो जाता है। तो जो एक सामान्य गुंडागर्दी थी जिसका प्रतिकार पुलिस को करना था, उस पुलिस ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल वही आज भी हो रहा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कुछ भी मनसे के कार्यकर्ता कर रहे हैं उसका कारण यही है कि उनको कहीं ना कहीं से यह आश्वासन मिला है कि जो जाओ कुछ भी करो, तुम्हें पुलिस कुछ नहीं करेगी। ये स्पष्ट नजर आ रहा है। हाल के दिनों में कुछ गिरफ्तारियां हुई, लगता है कि कुछ जो नॉन एनसी ऑफेंसेस जो कहे जाते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहे जाते हैं, उनका उपयोग किया गया और गिरफ्तारी हुई 1 घंटे के लिए, फिर उनको छोड़ दिया गया। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से आश्वासन दिया गया है किसी को, राज ठाकरे को यह आश्वासन दिया गया है, या मनसे कार्यकर्ताओं को राज ठाकरे ने आश्वासन दिया है, कहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया है, या राजनेताओं ने आश्वासन दिया है, मैं जानता नहीं।
लेकिन कहीं से ऐसा आश्वासन आया है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी और इसीलिए ये सिलसिला चलता रह रहा है। तो ऐसे तो नहीं होने वाला है। आपने नए नए कानून बना दिए, गृह मंत्री जी ने एक नया कानून, एक भारतीय न्याय संहिता करके देश को समर्पित की है। उसके अंदर कई ऐसे कानून हैं। उसमें एक कानून है 196, धारा 196 करके एक कानून है उसके अंदर। उसका उपयोग होना चाहिए। अगर उसका उपयोग होता तो जो भाषण दिए गए शिवसेना के नेताओं द्वारा और मनसे के नेताओं द्वारा, जो भाषण दिए गए अभी जब दोनों भाइयों का मिलाप हुआ वो भाषण, उसके ऊपर वो धाराएं लगती तो केस चलते जिसमें 5-5 साल की सजा का प्रावधान है, और एक बार वो सजा हो गई तो राजनीतिक अंत हो जाएगा इनका। लेकिन वो केस तो नहीं लगाए जा रहे हैं इन कार्यकर्ताओं पर, और इसीलिए खुला खेल अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा जब तक कि प्रशासन ये तय नहीं कर लेता, निश्चित नहीं कर लेता कि इस खेल को नहीं चलने देना है। उस समय माय नेम इज़ खान वाली परिस्थिति में आर पाटिल को जब ये निर्देश आ गया कि भैया अब काम करना है, तो फिर पुलिस के पास भी निर्देश पहुंच गया कि अब ठीक करना है इनको। और जब पुलिस निकली तो पता चला कि ये गायब हुए, और गायब ही नहीं हुए। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता, उस समय बाला साहब जीवित थे, उस समय कांग्रेसी कार्यकर्ता सिनेमा हॉल के सामने जाके उन्होंने बाला साहब के पुतले बनाए, उस पुतले को चप्पलों से पीटा, उसको आग लगाई, खुल के सड़क पे ये सब किया। और कहीं कोई, न शिवसेना न मनसे ने, कहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप बैठे रहे लोग, डूब के रहे लोग, क्योंकि पता था कि पुलिस तैयार बैठी है। निकलोगे, गिरफ्तारी होगी, गंभीर धाराओं में गिरफ्तारी होगी, मुकदमा लड़ते रहोगे जिंदगी भर और परेशान हो जाओगे। तो ये सब कुछ जानने के बाद भी, ये सब इतिहास, अगर देवेंद्र फडणवीस जी अगर ये इतिहास जानते हैं तो कम से कम इससे ही कुछ प्रेरणा ले। ये जो सब कुछ हो रहा है, भाषा का जो ये नकली विवाद जो ये खड़ा किया जा रहा है, इस खेल को समझें। तो इस खेल से भाग के इस खेल का अंत नहीं कर सकते आप। इस खेल में जीतना पड़ेगा आपको। तो आपकी सारी जो प्रशासनिक क्षमता है उसका उपयोग करते हुए इसे जीतना पड़ेगा, और वो आप उसका उपयोग कर नहीं रहे। उन दिनों तो सोनिया गांधी ने फोन कर दिया था चमन को। अब तो इस समय दिल्ली में मोदी जी हैं। मोदी जी अगर नहीं तो अमित शाह जी हैं। मोदी जी अगर मान लीजिए विदेशों में अपनी विदेश नीति ठीक करने में लगे हुए हैं, तो चलिए अमित शाह जी हैं, यहाँ गृह मंत्री हैं, वही कम से कम फोन करके कह देते कि भैया ये सब नहीं चलेगा देवेंद्र फडणवीस से, ये मांडवली की राजनीति बंद करो। जो आतताई है उसका सामना करो। महाराष्ट्र पुलिस इन आतताइयों का सामना करे जो शुद्ध रूप से अन्याय कर रहे हैं। बाल ठाकरे जब जीवित थे तो मैंने थोड़ा बहुत बाला साहब के बारे में, मेरा भी अपना एक अनुभव रहा है। एक मैं जब यहाँ काम करता था, एक यहाँ अम्यूज़मेंट पार्क था, उसका काम देखता था मैं, तो मुझे पता था कि थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए आप उनके साथ तर्क करें और बातचीत करें तो न्याय वाली बात उनकी समझ में आती थी। लेकिन ये तो घोर अन्याय हो रहा है। किसी गरीब को उठा के एक झापड़ मार दिया, किसी दुकानदार को जाके एक झापड़ मार दिया, उससे पूछने लगे कि मराठी बोलते हो, यहाँ तक कि मराठी भाषी तक को। और मनसे और शिवसेना ने मराठी भाषियों को छोड़ा है क्या? उन दिनों शिवसेना एक हुआ करती थी, मनसे नहीं बनी थी। उन दिनों एक घटना हुई थी यहीं शिवाजी पार्क के अंदर, एक समर्थ व्यायामशाला है, मल्लखम्ब का जो उन्होंने एक मल्लखम्ब को जो प्रसारित करने में बहुत बड़ा रोल रहा उनका। तो उनके जो गुरु थे, मैं उनका नाम मुझे भी स्मरण नहीं आ रहा है, वो उनको जाके मारा पीटा, उनको धमकाया। कोई कारण था, कुछ कब्जा करने की बात रही होगी वो, या उस व्यायामशाला को अपने अधिकार में लेने का कोई रहा होगा। उस समय शिवसेना की सत्ता थी, शिवसेना बीजेपी की सरकार हुआ करती थी उन दिनों। तो ये सब करते थे ये लोग। तो यहाँ महाराष्ट्र के लोगों को भी ये लोग तय करते हैं। तो गुंडे जो हैं वो तो जब अपनी गुंडे ही दिखाएंगे तो सबको दिखाएंगे, किसी को छोड़ेंगे थोड़ी। और जहाँ तक इनके साहस का प्रश्न है तो वो तो मैंने देख लिया था। यहाँ जब 92-93 में बाबरी ढांचे के अंत के साथ
जब यहाँ जो दंगे शुरू किए गए तो पहले बार जो दंगा किया मुसलमानों ने तो दौड़ा के आर्मी के लोगों ने मारा, करीब 100-200 मारे गए। और फिर उनको बदला लेना था तो फिर दोबारा जब 93 की शुरुआत में, 1993 की शुरुआत में जब दंगे शुरू हुए तो उसमें खुलेआम हिंदुओं को मारा जा रहा था, गरीब हिंदुओं को मारा जा रहा था, मठादी वर्कर्स को मारा जा रहा था, जो महाराष्ट्रियन थे उनको मारा जा रहा था, जो दिन भर काम करते थे और रात में जिस टोकरी में सामान ढोते थे वो उसी टोकरी में जाके लेट जाते थे, उनको आके ऐसे ही कोल्ड ब्लड में उनकी हत्या की जा रही थी। उस समय शरद पवार थे, शरद पवार ये हत्या होने दे रहे थे। ये सारा नंगा नाच जिहादियों का चलता रहा 3-4 दिन इस मुंबई शहर के अंदर, और कहीं कोई बोलने वाला नहीं था। शिवसेना का कोई बाहर नहीं निकला, क्योंकि उनको पता था कि पुलिस के पास ये निर्देश है। ये निर्देश नहीं आया, उनको ये आश्वासन नहीं मिला था कि पुलिस चुपचाप बैठेगी। 4 दिन लगे इनको निकलने में, सड़क पर उतरने में। और उन दिनों हिंदुओं ने अपने आप को, मराठी हिंदू हों या उत्तर भारतीय हिंदू हों, उन्होंने अपने आप को ही बचाया, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी। 4 दिन बाद ये लोग उतरे और इन लोगों ने उसके अंदर कहा, और उसके बाद सारा श्रेय इनको मिल गया कि इन लोगों ने हिंदुओं के लिए मुंबई को बचा लिया। इसके बाद 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए। बॉम्ब ब्लास्ट जब हुए तो सब गायब। इसके बाद भी जो बॉम्ब ब्लास्ट होता रहा उसके अंदर भी सब गायब, क्योंकि फिर खतरा मंडरा रहा था। इनको लगता था कि अंडरवर्ल्ड से झगड़ा तो कर नहीं सकते, कब कौन आएगा, कौन मार के चला जाएगा, किसको पता है। तो वहाँ नहीं कोई दिखाई पड़ा। जब पहला जो बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाएं हुई उसमें एक ब्लास्ट शिवसेना भवन के सामने भी हुआ, के पास भी हुआ, जिसमें शिवसेना भवन की खिड़कियों के शीशे वगैरह सब टूट गए। उस समय माहिम कोलीवाड़ा में हथगोले फेंके गए, गोलियां चलाई गई, कहीं कोई नहीं निकला, क्योंकि इस बार सामना जो है वो दाऊद और दाऊद के गुर्गों से था। वहाँ समस्या आती। सारे शिवसेना के छत्रप जो है उनको लगता था कि अब वो नहीं, उनसे हम नहीं डील कर सकते। पुलिस के आश्वासन पे तो हम अपना काम कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो जब ऐसी परिस्थिति, ये इनके साहस की स्थिति है।